हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक। मेरा एजुकेशन पे तीसरा वीडियो आपको पसंद आया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं मेरा चौथा वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं इस बात पर मेरे विचार रखना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को रोबोट मत समझे। योर किड्स आर नॉट रोबोट। आपके बच्चे रोबोट नहीं हैं। अब आपको ये विषय थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन मैं अपनी बात इस विषय पर रखना चाहता हूँ। हम सभी को लगता है कि हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य हो, उसे जो भी बेस्ट अफोर्डेबल फैसिलिटीज़ है वो हम उसे दे, उसका भविष्य उज्जवल हो, वो बहुत तरक्की करे, वो बहुत प्रोग्रेस करे, अपने लाइफ में वो सुखी रहे। इसके लिए हम हमारे लिए अफोर्डेबल जो भी हमारे आसपास की स्कूल होती है उस पर बच्चे को एडमिशन दिलवाते हैं। उसकी फीस 20,000 से लेके तो 1.5 लाख 2 लाख तक कुछ भी हो सकती है। हमें ऐसे लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया, हमारे बच्चे का भविष्य बेहतरीन है, उसे हमने स्कूल में डाल दिया। उस स्कूल में ड्रेस वेस ये वो लेके 20-25 हज़ार का और खर्चा होता है। तीसरी चौथी के लड़कों के लिए 15 से 20 तक 30 तक भी कुछ कुछ स्कूलों में बुक्स होती है। बच्चे को बस भी लगा देते हैं या ट्रैवल्स लगा देते हैं, टैक्सी लगा देते हैं, ऑटो लगा देते हैं ताकि वो स्कूल जा सके। उसको बेहतरीन यूनिफॉर्म, बेहतरीन शूज़, जो आजकल स्कूल में कौन से कंपनी के लेना है वो भी मैंडेटरी किया है, वो हम लेके देते हैं। हमको लगता है हमारा काम हो गया, हमारा बच्चा अभी बेहतर भविष्य बनेगा। अब क्या होता है, बच्चा स्कूल में जाता है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे वगैरह कुछ उसकी बस आती है, 8 बजे तक आती है डिपेंडिंग ऑन सिटी, और नींद से ज़बरदस्ती उठा के उसको कैसे वैसे तैयार करके हम स्कूल में भेज देते हैं। और ढंग से नाश्ता भी नहीं कर सकता है। बच्चा 4-5 साल का है, 10 साल 12 साल तक भी है तो भी बच्चा ही है। हम उसको ज़बरदस्ती उठाते, उसके मुंह में ब्रेकफास्ट ठूसते, उसको ज़बरदस्ती ब्रश करवा के मशीन जैसे उससे 7 बजे उठने के बाद 7:15 बजे तक तैयार करवा के भेज देते हैं। स्कूल में बच्चा जाता है, एक एक टीचर आती है, 10 मिनट पढ़ाती है, आधा घंटा होमवर्क देती है, और बाकी के जो भी समय बचा है उसमें उसके जो रूटीन काम है, जैसे अटेंडेंस मेंटेन करना, सबकी कॉपी पे साइन करना, ऑनलाइन अगर बुक स्टैंडर्ड स्कूल है तो ऑनलाइन डेटा भरना, ऑनलाइन सब अटेंडेंस भरना, सब आज के काम का लेक्चर के डिटेल्स भरना, ये काम कर लेती है। बच्चे को 15 मिनट पढ़ा के 1 घंटे का होमवर्क देती है। ऐसे 4 से 5 सब्जेक्ट टीचर आते हैं, बच्चे को होमवर्क देके पढ़ा के चले जाते हैं। बच्चा बीच में 15-20 मिनट का उसका या आधे घंटे का ले लो, खाने का समय मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है, उसमें उसको जो पसंद नहीं है वो सब्जियां जो कि स्कूल ने टाइम टेबल बना के दिया है कि आज ये देना है, वो मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वो देते। पढ़ने में तो उसको दिलचस्पी है कि नहीं हमने देखा नहीं। अब उसको खाने में भी उसको क्या खाना है वो हम नहीं डिसाइड करते। स्कूल डिसाइड करते हैं कि मंडे को भिंडी की सब्जी खाएगा, ट्यूसडे को चने खाएगा, और जो भी है। बच्चे को पसंद है कि नहीं है। बच्चा 4-5 साल से लेकर तो 10-12 साल तक का है, उसको अपने पसंद से खाने की भी ये नहीं है। वो अपने मन से अपने पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। फिर वो बच्चा थक हार के 3-4 बजे तक घर आता है। अब हमने तो उसको ऑलराउंडर बनाना है। हम उसको कोई टीचिंग, कोई क्लास लगा देते हैं, कोई डांसिंग क्लास में जाता है, कोई सिंगिंग क्लास में जाता है, कोई स्केटिंग के लिए जाता है, कोई फुटबॉल खेलने जाता है, कोई बास्केटबॉल खेलने जाता है। और जिसके ग्रेड्स कम आ गए, जो क्लास में टॉपर नहीं आ सका, जिसका स्टेटस हम व्हाट्सअप फेसबुक पे अपडेट नहीं कर सका, ऐसे बेचारे बच्चों को हम पुनः ट्यूशन के लिए भेजते हैं। अब ये ट्यूशन के लिए भेजते हैं तो ट्यूशन में वो टीचर क्या करती है, उसको होमवर्क कंप्लीट करवाती है और जो एग्जाम में आएगा उतना पढ़ा देती है। अब वो बच्चा देखिए, सुबह 7:30-8 बजे गया, 3, साढ़े 3, 4 बजे आया, 5, साढ़े 5 बजे फिर से क्लास को गया, ट्यूशन को गया, 7-8 बजे घर पे आया, खाना खाया, फिर आप जबरदस्ती उसका रिवीजन पढ़ाई वढ़ाई लेते हो। इस दौरान उसको क्या पसंद है, वो थका तो नहीं है, उसको कुछ रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, इसके तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें तो बस उसको ऑलराउंडर बनाना है, उसको तो सक्सेसफुल बनाना है, उसको तो हमारा स्टेटस सिंबल बनाना है।
एजुकेशन इज नॉट अ स्टेटस सिंबल पे मैं एक जल्दी ही मेरा एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी क्या हो जाता है, बच्चा बेचारा थक हार जाता है, फिर सुबह वही रूटीन 7 बजे उठना है, जाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब बच्चे को बचपना जीने दो, बच्चे को रोबोट जैसा ट्रीट मत करो, बच्चे को अपनी इच्छाएं, अपने सपने मत थोपो, बच्चे को अपना बचपना जीने दो। बच्चे ने अपना बचपना जीना ही चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या होता है, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सबसे महंगी बैटरी खरीद के लाते हो, उसको अगर आप दिन भर चलाओगे तो बैटरी 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। आप बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते हो, सबके अपने अपनी कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी के बारे में आपने कभी सोचा नहीं, उसके इच्छाओं के बारे में आप कभी देखते नहीं हो। आप बस चाहते हो वो ऑलराउंडर बने, टॉपर बने, स्टेटस सिंबल बने। और इससे क्या होता है, बच्चे को हम रोबोट जैसा ट्रीट करते हैं। आप सिंपल देखिए, आप ऑफिस से आए हो 4 बजे और बॉस ने फोन करके फिर से बोला है कि भैया 2 घंटे बैठ के ये काम करो, आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप अपने बच्चे के बारे में ये क्यों नहीं सोचते हो कि मेरा बच्चा सुबह 8 बजे गया, 4:30 बजे घर आया, फिर मैं 5 बजे उसको ट्यूशन क्लास के लिए भेज रहा हूँ। जो उसको स्कूल में ही पसंद नहीं आया, जो उसको स्कूल में ही नहीं समझ पाया, उसको मैं जबरदस्ती उसको ट्यूशन क्लास में भेजना चाहता हूँ। कम से कम वो बच्चे खुश तो रहते हैं जो खेलने कूदने जाते हैं, जो डांस सीखने जाते हैं, सिंगिंग सीखने जाते हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर उतना दड़पन नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें एंजॉय तो कर लेते हैं। तो बचपना जब तक बच्चा जिएगा नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका संपूर्ण विकास नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उसके बॉडी को जितनी ज्यादा रेस्ट चाहिए उतनी मिलनी ही चाहिए। साइंस कहता है कि 9 से 10 घंटे बच्चों ने सोना चाहिए, हम तो उसको सोने ही नहीं देते। बच्चों ने रिलैक्स रहना चाहिए। ये जो मानसिक रोग हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, अस्थमा हो रहा है, ये जो छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं 30-25 साल में, 25-30 साल के, मेरे को हॉस्टल का एक लड़का 23 साल में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। ये जो सब हो रहा है ना, ये सब इस रोबोटिकरण के कारण हो रहा है। आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो उसको बचपना जीने दो, उसको बच्चे जैसा रहने दो, उसको चिल्लाने दो, उसको खेलने दो, उसको कूदने दो। जिंदगी पड़ी है प्रोग्रेस करने के लिए, जिंदगी पड़ी है प्रोफेशनल बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो पूरा पढ़ाई कर लेगा तो ही सक्सेसफुल बनेगा। इससे ये हो जाएगा कि जब वो प्रोफेशन में जाएगा थका हुआ रहेगा, उसमें कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उसको लगेगा यार अभी बहुत हो गया, अभी मुझे नहीं पढ़ना है, और वो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे रेस्ट करना है, बहुत कर लिया मैंने, और वो स्टैग्नेंट लाइफ जिएगा। तो मेरे सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर से गुजारिश है, पढ़ाई करवाइए, उसको डांसर बनवाइए, सिंगर बनवाइए, लेकिन उसका बचपना उससे मत छीनिए। उसको हक है अपना बचपना जीने का, उसको हक है अपने बचपन की नादानियां करने का, बदमाशियां करने का, वो उससे मत छीनिए। अगर बच्चा बचपने में बचपन नहीं जी पाएगा तो उसकी जवानी, उसकी बुढ़ापा खराब हो जाएगा। 35-40 साल में आर्थराइटिस हो जाता है, कमर के दर्द चालू हो रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन आ रहा है, ये सब इसी के कारण हो रहा है। जो स्टेज में आदमी ने जो करना चाहिए वो हम उसको करने नहीं दे रहे, बच्चे का बचपना हम छीन ले रहे। अब ये मानता हूं आप उसका प्रोग्रेस चाहते हो, उसके लिए विकास चाहते हो, लेकिन उसको छीन कर, उसको उसके खुद को खत्म करके प्रोग्रेस कुछ, मेरे को नहीं लगता कुछ यूजफुल है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा उसको रिलैक्स होने दीजिए, उसको रेस्ट करने दीजिए, उसको बच्चापना जीने दीजिए। यही मेरी इच्छा है, यही मेरे आप सभी से विनती है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और बचपना तो सबसे रेयर है। बड़े बड़े संतों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि फिर से मुझे बचपन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। ये क्यों कहा है? क्योंकि बचपने में हम जो कर सकते हैं, बचपने में हम जो सीख सकते हैं, बचपने में हम जो जिंदगी जी सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो हम कभी नहीं ले सकते। और आप तो बच्चों का बचपना ही छीन ले रहे हो, उसको रोबोट जैसा ट्रीट कर रहे हो। सुबह आ गया, उठ जा, 6 बजे उठना है, 7 बजे नहा के स्कूल जाना है, 7:30 बजे क्लासेस, प्रेयर, 12 बजे खाना खाना है, 12:30 बजे फिर से क्लास, 3:30 बजे बस में बैठना है, 4:30 बजे घर पहुंचना है, हाथ पैर धोना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है, 5 बजे फिर से ट्यूशन को जाना है, 5 बजे फिर से क्लास को जाना है, घर में आने के बाद होमवर्क करना है।
अरे तो बचपना जिएगा कहाँ? वो बचपन अपना एक्सप्रेस कहाँ कर पाएगा? वो अपनी खुद की जिंदगी कब जिएगा? नादानियां कब करेगा? उसको आप टाइम ही नहीं देते हो। गलती से इसमें से डिप्रेस होके, इसमें से गुस्सा में बच्चे ने स्कूल में कुछ कर लिया, स्कूल में कुछ बदमाशी कर ली, तो डिसिप्लिन कमेटी का फोन आ जाता है। स्कूल वाले बोलते हैं कि आपके बच्चों को मैनर्स नहीं है, ये नहीं है। अरे भैया, वो उसका जो दबा रहे हो आप, वो उद्रेक हो रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसमें वो अपने को नादानियां हो रही है। अब हम उसको भी उसकी बदमाशियां समझने लग गए। तो ये आप ध्यान में रखो, अपने बच्चे को प्रोफेशनल सक्सेसफुल स्टेटस सिंबल बनाने के चक्कर में कहीं आप उसका बचपना तो नहीं छीन रहे हो, ये आप जरूर सोचिए। नमस्कार, मेरा चैनल है खोबराज एकेडमी। अगर मेरे व्यू आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।